तकदीर क्या लिखी जाए, अली के नाम पे तकदीर क्या लिखी जाए। हसीन ख्वाब की ताबीर क्या लिखी जाए, हसीन ख्वाब की ताबीर क्या लिखी जाए। अली के नाम पे तकदीर क्या लिखी जाए। ज़बान पूछती है आज भी ये दुनिया से, ज़बान पूछती है आज भी ये दुनिया से कि शीर खार की तफसीर क्या लिखी जाए, कि शीर खार की तफसीर क्या लिखी जाए। अली के नाम पे तकदीर क्या लिखी जाए। सलाम सबको मगर रबाब के बेटे, सलाम सबको मगर रबाब के बेटे। तेरे कमाल की तकबीर क्या लिखी जाए, तेरे कमाल की तकबीर क्या लिखी जाए। अली के नाम पे तकदीर क्या लिखी जाए। किताब करबो बला पर हो तब सेरा कैसा, किताब करबो बला पर हो तब सेरा कैसा। कि सिर्फ नुक्ते की तफसीर क्या लिखी जाए। अली के नाम पे तकदीर क्या लिखी जाए। अता मिजाज अदा सोचती रही शायर, अता मिजाज अदा सोचती रही शायर। दुआए मादर बेशीर क्या लिखी जाए। अली के नाम पे फातिहा। शीरी के बराबर आए, गुल हुआ काबा से मौला में
कर आए, कहा शीरी ने कि अरमान मेरे बर आए, मेरे मेवा मेरे सुल्तान मेरे सरवर आए, मेरे मेवा मेरे सुल्तान मेरे सरवर आए। शान हक नूर खुदा कुदरत बारी देखो, जाओ लोगों मेरे आका की सवारी देखो, जब हराम कहलाए शीरी के बराबर आए, जिनसे रोशन है मदीना वो कमर आते हैं, जिनके मागन है नजफ में वो गोहर आते हैं, जिनके घर अर्श पे हैं वो मेरे घर आते हैं, ये खबर उसको नतीनों पे सर आते हैं, ये खबर उसको नतीनों पे सर आते हैं। कह रही थी कि चिरागे हर में आता है, लो मुसलमान मुबारक की हुसैन आता है, जब हरा शीरी के बराबर हुआ, मेरी बीबी की ओ मेरा न सवारी होगी, नाके पे अर्श के मानिंद हमारी होंगी, मसनदे नूर पर किसरा की वो प्यारी होंगी, गए न सब तोहफा तो पोशाक भी भारी होंगी, गए न सब तोहफा तो पोशाक भी भारी होंगी, बरक़े नूर की हाथों में कुशादा होंगी, फौज हुर्रों की सवारी में प्यादा होंगी, जब हराम कहलाए शीरी के बराबर आए, सकीना को बैठाए होंगी, कांधे से असगर नादा को लगाए होंगी, चांद से मुखड़े को दामन में छुपाए होंगी, दोनों को गोशन चादर से ओढ़ाए होंगी, दोनों को गोशे चादर से ओढ़ाए होंगी, ये न मालूम था वारिस नहीं असगर भी नहीं, ताज मसनद का मकना नहीं, चादर भी नहीं, जब हराम खिले
आखिरी बंद बराबर आए एक औरत ने ये बाहर से पुकारा नादा और शीर तेरे अरमान मिले खाक में आ घर का घर हो गया खातून कयामत का तबाह वारिसे आए नबी मर गया इन्ना लिल्लाह वारिसे आले नबी मर गया इन्ना लिल्लाह हमसे आरत को गए थे तो ये मशर देखा वहाँ तेरी हजरत ज़ैनब को खुले सर देखा हमसे आरत को गए थे तो ये मशर देखा वहाँ तेरी हजरत ज़ैनब को खुले सर देखा जब हराम के लए बात कर ले एक सलावत और बोल दे जरा आँखों का ये कहना है कि महवर है तो हम हैं समाप्त करें आँखों का ये कहना है कि महवर है तो हम हैं आँखों का ये कहना है कि महवर है तो हम हैं दुनिया में अगर मातमी सरवर है तो हम हैं दुनिया में अगर मातमी सरवर है तो हम हैं शेर समाप्त करें बतौर खास कि अंसार तुम्हें छोड़ के क्यों जाएंगे मौला बतौर खास शेर समाप्त करें हजरात अंसार तुम्हें छोड़ के क्यों जाएंगे मौला कतरे ये समझते हैं समुंदर है तो हम हैं कतरे ये समझते हैं समुंदर है तो हम हैं कतरे समझते हैं समुंदर है तो हम हैं और दुनिया से यही कहते हैं मस्जिद के मनारे दुनिया से ही कहते हैं मस्जिद के मनारे ज़हनों में अज़ान अली अकबर है तो हम हैं ज़हनों में अज़ान अली अकबर है तो हम हैं दुनिया में अगर मौत में सरवर है तो हम हैं एक सलवार पढ़ दिया बजरा मौलाना मौसूफ के इस्तेमाल में एक मलंतर सलवार था बजरा में बस
दो शेर की जहमत हो रहा है, समाप्त कर ले। बतौर खास ये शेर हासिल कलाम शेर पेश करो। साहिब फहमत आता शेर फरमाए, समाप्त करें। दुनिया में अगर मौत में सरवर है तो हम हैं, शह बोले कि मायूस ना हो दीने पैगंबर। बतौर खास शेर समाप्त करें। शह बोले कि मायूस ना हो दीने पैगंबर, कातिल के अगर हाथ में खंजर है तो हम हैं, कातिल के अगर हाथ में खंजर है तो हम हैं। बस ये आखिरी शेर आखिरी इमाम के हवाले से बतौर खास शेर समाप्त करें कि बहनों ने अज़ाम है हमें जाने में दुनिया, बहनों ने अज़ाम है हमें जाने ले दुनिया, पर्दे में सही वारिस हैदर है तो हम हैं, पर्दे में सही वारिस हैदर है तो हम हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल सल्लल्लाहु महबूब रब्बुल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन, जद्दल हसनैन वल हुसैन अबुल क़ासिम मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फया लैतनी कुन्तु माअकुम फ़ाफ़ूज़ रहमाकुम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। खुदावंद इमाम, आज की ये मजलिस सारी कमिटीज मिलकर करवाती है और जिन लोगों ने पूरे 2 महीने 8 दिन अपने अपने तरीके से अदाकारी की, न्याज का इंतजाम किया, एहतमाम किया मजलिसों का, ये बहुत अच्छी बात है कि सब मिलके एक यूनिटी के साथ यूनाइट होकर इस तरह मजलिस का करना। इट्स रियली, ये जो मजलिस है एक थैंक्स की मजलिस है। जिन जिन लोगों ने काम किया, जो वॉलंटियर्स हैं, जो कमेटी मेंबर्स हैं, वो सारे एक जगह जमा होकर आखिर में दौरे अज़ा का जब बिल्कुल लास्ट पीरियड आ गया, अब खत्म हो रहा है, मजलिस कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आई रियली अप्रिशिएट, और करना चाहिए सब मिलके, इसलिए कि अज़ादारी हमारी पहचान है। याद रखो, ज़िक्र हुसैन से हमारी आइडेंटिटी है। मैंने जिन कलमात से मजलिस का आगाज किया वो एक ख्वाहिश है कि काश मैं करबला में होता। ये शुहदाए करबला की ज़ियारत के जुमले हर दौर के शिया लगभग 1200 साल से हर शिया ये ऐलान करना, ये ख्वाहिश करना, ये आरज़ू करना कि मैं करबला में होता तो मैं मौला हुसैन की नुसरत करूँ। मजलिस में नुसरत इमाम आज के दौर में हर आदमी को आगे बढ़ना चाहिए और इमाम की नुसरत की कोशिश करना चाहिए। इसलिए एक चीज याद रखो, सारी इबादतें एक तरफ है, नुसरत इमाम एक तरफ। नुसरत इमाम अगर तुम्हारी एक्सेप्ट हो गई तो तुम्हारी इबादतें भी कबूल हो गई। और मजलिस हुसैन कोई मामूली चीज का नाम नहीं है, इसमें जरा भी कोई काम करे, एक ऐसी ये इबादत
कि कोई न्यास पका रहा तो उसका अजर अलग, फर्श का इंतजाम कर रहा उसका अजर अलग, जूते उठा रहा तो अजादारों के उसका अजर अलग, कोई खाना सर्व कर रहा उसका अजर अलग। हर चीज में अल्लाह ने मासूम ने इसको अजर लगाया। जो रिवॉर्ड तुमको मिलने वाला है वो रिवॉर्ड तुम सोच भी नहीं सकते। जो खाना बना के न्यास खिला रहा लोगों को या जो पैसे खर्च कर रहा, एक चीज याद रखो, हुसैन किसी का रखते नहीं, कभी नहीं रखेंगे। हमारे सामने पूरी तारीख है। आज करबला में अल्लाह ज़ियारत नसीब करे, हरवई में कितना बजट है हुसैन का? 4 दिन 5 दिन का कोई बता सकता? करबला का बजट क्या है? जो वॉक टू पैराडाइज है, फैशन से जो करबला जाते हैं, रास्ते में जो खिलाया भी जाता है, आप जानते हैं कि किस तरह सर्व करते हो, वो बजट बता ही नहीं सकता। 5 दिन का मिलियंस ऑफ डॉलर का बजट है, कहां से आ रहा किसी को नहीं। हर साल खर्च हो रहा, जो खर्च कर रहा उसको कितना दिया जा रहा रिटर्न में कोई सोच भी नहीं सकता। वो तो दुनिया में मिल रहा, आखिरत का सौदा तो अलग है। तो अगर भावनगर में ये सारी कम्युनिटीज मिलकर काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इस तरह कहीं दूसरे शहरों में ऐसा नहीं है। और जो पूरी दुनिया में दूसरी सिटीज में इस तरह काम नहीं है, काम हो रहा, लेकिन आखिरी दिन यूनाइट होकर पूरे एक बत्तीस करके एक खाना करना बहुत अच्छी बात है। एक दूसरे से मोमिन के लिए एक दूसरे से मिलना ही बहुत अच्छी बात है। एक दूसरे को देख के मुस्कुराना ही बहुत अच्छी बात है। मजलिस हुसैन में कभी एक कदम भी पीछे नहीं हटना जाता। मैं आपको एक मौका का वाकया सुना, बॉम्बे का एक्चुअली है। बॉम्बे के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, अपने खोजे भाई, मैं नाम तो नहीं लूंगा। तो बड़े फ्लैट्स थे बॉम्बे में। आज यू नो बॉम्बे के फ्लैट मतलब 4 करोड़ 5 करोड़ 6 करोड़ 8 करोड़ के फ्लैट्स। बहुत अच्छा बिजनेस था, जबरदस्त। मैं जब रिसीव पढ़ रहा था, मैं 8-10 साल पुरानी बात कर, वहां तो मैं 20 साल का मास्टर। वो आए और आगे काम करना, मैं ये बात कर रहा 7-8 साल पुरानी। मेरा बिजनेस बड़ा डाउन हो गया, दुआ ये तो करते रहे। एक साल बाद फिर मौलाना, फिर मैं बॉम्बे में कहता मौलाना बिल्कुल खत्म, सोने को हाथ लगाता हूँ मिट्टी बनता, सोने को हाथ लगाता हूँ मिट्टी बनता। तो जब भी कोई आके दुआ पूछता तो मैं हमेशा ये पूछता उससे, बाबा ये बोलो तुम वाजिब नमाज पढ़ते हो? अगर नमाज नहीं पढ़ते तो फिर कोई दुआ कबूल नहीं होती। और ये सारे अमाल मुस्तहब, वाजिब नहीं। तो दूसरे का नहीं बोला, मतलब नमाज वाजिब पढ़ो। वाजिब नमाज की शुरू हो से मजलिस हुसैन क्या चीज है? कहता है कि वाजिब नमाज भी पढ़ो, शब नमाज भी पढ़ो, ज़ियारत आशूरा भी पढ़ो, ज़ियारत जामिया भी पढ़ो। शब नमाज पढ़े, आशूरा पढ़े, तो जामिया की पूरा पैकेज आगे बढ़ेगा। और ये ज़माने के इमाम का बताया हुआ पैकेज। शब नमाज सीक्वेंस बताया हुआ है, सलातुल लैल, आशूरा एंड जामिया। जामिया सगीर पढ़ो या कबीर पढ़ो, ये हाफ एन आवर का पैकेज है, लेकिन इससे रिकमेंडेड बाय ज़माने के इमाम। तो उसके काम है ये तीनों पढ़ो। और अगर कोई शब नमाज पढ़े और उसका रिस्क रुका हुआ है तो देयर इज समथिंग रॉन्ग, रुक ही नहीं सकता। इसलिए कि नमाज में शब पढ़ने से वो रिस्क के आगे चलता, पीछे नहीं चलता। रिस्क उसके पीछे चलता, वो आगे चले। अगर कोई नमाज में शब पढ़ता और ये बोलता है कि मैं रिस्क की तंगी है, रिस्क का प्रॉब्लम है, तो वो झूठा है। अनलेस कोई बड़ा गुनाह हो रहा उससे। वो मुझे कहने लगा बोला मैं क्यों करता हूँ। फिर मैंने पूछा कि तुम क्या तुम्हारे रिश्तेदारों से तुम्हारे ताल्लुकात हैं, भाई बहन कजन ब्लड रिलेशन,
उसने कहा सबके साथ। मैंने कहा तुम्हारे माँ बाप हैं? तो कहा हाँ। तुमने माँ से कहा दुआ के लिए? तो कहा हाँ। क्या उनसे? तो कहा बहुत अच्छे का। कोई आदमी से मैंने रिलेशनशिप में, ब्लड रिलेशन, ये अगर आप इतनी इबादत करो, रिलेशन खपे रहे करोगे तो रिस्क उठेगा। तो मैंने कहा तुम्हारे रिश्तेदारी सबसे बराबर है? उसने कहा सबसे बड़ा। उसके बाद कहता है कि जुमे के दिन नमाज जाफर है यार, इतने मुतालिब भी पढ़ता हूं। आई वाज शॉक यार, इतना पढ़ता है फिर रिस्क उठा, कैसे पॉसिबल? पास वक्त इम्तिहान होता है लेकिन इतना नहीं होता। वो कहता है दोनों फ्लैट मिल गए मेरे, मैं जीरो हो गया, डेप्थ में आ गया, एक छोटी सी कोठरी में आ गया, बॉम्बे की जबान में कोठरी में आ गया, एक रूम, हर चीज खत्म हो गई, जहां हाथ डालना मिट्टी बन गया। और इतनी इबादत कर, फिर इमाम अली कहते हैं कि जब ऐसा प्रॉब्लम आए तो इस्तिग़फ़ार करो कसरत से, अस्तगफिरुल्लाह, माफी मांगो कसरत से इस्तिग़फ़ार, और होता वो भी करता है, इन्हें हर चीज करता है, रेस्ट रुका हुआ है। मैंने कहा भाई सुना, ऐसा करो तुम मजलिस कर, मैंने कहा भाई मुझे पढ़ना नहीं आता, मुझे पढ़ना नहीं आता। मैंने कहा ये नहीं बोल रहा मैं 100 आदमी को बोला, क्यों योर वाइफ ये अच्छे कर दो बच्चे। अच्छा ये नहीं बोला, उसको मैंने ये भी बोला था कि जब भी कभी दुआ रुके ना तो मासूम बच्चे अगर आपके 4 साल 5 साल 6 साल या इन्फेंट गोद के बच्चे को हाथ में लो, गोद में उठाओ और दुआ करो। जब बच्चे को मासूम को गोद में लेकर दुआ करोगे तो अल्लाह फौरन दुआ कर देगा, रहता है फौरन दुआ। क्या बहाने देता रहमत तो मासूम बच्चे, जो मैंने कहा बच्चे, जो कहा बच्चे हैं 2 बच्चे 6-7 साल, जो मैंने कहा बेहतरीन तरीका बच्चों को मासूम है 6-7 साल, मैंने कहा अपने हाथ में सिर दो, उनको बोलो सिर्फ आमीन बोले, कुछ नहीं, तुम दुआ करो पीछे से कि अल्लाह मेरे रिस्क खोल दे। बच्चा आमीन बोले तो अल्लाह फौरन रिस्क खोल देगा। इतना करने के बाद मेरा रिस्क रुका है। मैंने कहा अच्छा तुम मजलिस कर, इससे मजलिस कर, मुझे पढ़ना नहीं आता। मैंने कहा भाई पढ़ना नहीं आता, स्मार्टफोन तो है ना, डाउनलोड करो, इतने मेहमान। लेकिन मजलिस कैसे करना आप सुनो। और ये वाकया इसने पढ़ा कि ये पूरी कमिटीज मजलिस के लिए काम कर, जो फखर करो, ये पूरी कमिटीज को बोला जितने मेंबर्स बैठे हुए मेरे साथ, you should feel proud कि तुमको मौला ने चुना। भावनगर में 7-8 हजार शिया है, जितने भी है, मैं रब बोल रहा हूँ, 7-8 हजार शिया है। अब इसमें है कितने 200-250 जो काम कर रहे हैं। तुम अपनी किस्मत पे नाज करो कि हुसैन ने तुमको चुना। क्या सुन रहे यार भाई, खाना इसके बाद प्रभु को ना समझ में आई बात। फील करो, you should feel proud, यूथ को बोला, इतना यूथ बैठ के सुन रहा हूँ कि if you are getting chance to serve Imam Hussain, you are lucky। कितनी ऐसी बनाए होंगे, कितनी ऐसी मुसीबतें होंगी जो आने वाली थी, लेकिन आजादी हुसैन से तुम बच गए। आज ये कमिटी नाज करे, फकर करे, शुक्र अदा करो, 2 रकात शुक्र की नमाज पढ़ो कि मौला आपने मुझे चांस दी। भावनगर में और भी लोग हैं, इतने हजारों में लोग हैं, लेकिन तुमको चुनो। हो सकता इस साल 1442 हिजरा के मुहर्रम में तुमने 2 महीने 8 दिन मुख्तलिफ अंदाज से आजादी हुसैन में सपोर्ट किया, खाना बनाया, फर्श किया, जो भी किया तुमने जो किया, हो सकता यही अमल तुम्हारी बख्शिश का सहारा बन जाए। You understand what I say? कुछ दुआ करो, शुक्र करो, और हमेशा आगे बढ़ो। कभी ये नहीं करना कि मैं क्यों आजाद और अपने नाम के चक्कर में नहीं करूं कि मेरा नाम ना हो तो बेहतर है। नाम की इज्जत देने
देने वाला हुसैन है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, हैदरी या हुसैन या जिंदाबाद। समझ आई बात? ये अलग की जब मुझे बोला क्या दिखाई दे, बोला मुझे एक इमेजेस पढ़ना। अच्छा लोग मैंने पूछा क्या बैकग्राउंड क्या है इसका, तो उन्होंने बताया कि पूरी कमेटी जो हजाम ऐसा में काम करती वो मिलकर करती। वेरी गुड। इसमें तुम्हारे माँ बाप का फायदा होगा। ये जवान जो यूथ कर रहा है उनके माँ बाप कैसे करते हैं। दोबारा मैंने उससे कहा भाई मदद कर। उसने कहा मौलाना पढ़ना नहीं आता, ऐसा करो नौकर निकाल, कोई भी नौकर खुद। लेकिन अब सुन मजलिस कैसे करना सुन। मजलिस ये नहीं करना कि आप माहौल लगाए और अब खाना बना रही तो दूसरे बिल्कुल में वो मजलिस नहीं होगी। ये अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? वो मजलिस नहीं है, सवाब है नमाज सुन रहे तुम्हारे आंख में आंसू है, ठीक है। मजलिस में प्रॉपर मजलिस। मैं 5 मिनट बोल रहा हूं डेली भावनगर साल भर 365 डेज। अगर तुम चाहते कि अपने घरों में बरकत, तुम ये चाहते कि तुम्हारे घर की बला मुसीबत हो, तुम ये चाहते कि तुम्हारे प्रॉब्लम्स दूर हो, तुम ये चाहते कि तुम्हारा रिस्क खुला हुआ हो, तुम ये चाहते कि तुम बिजनेस में ग्रो करो, तुम ये चाहते कि तुम्हारे घर में सुकून हो, तुम ये चाहते कि तुम्हारे घर में स्ट्रेस दूर हो जाए, तो इसने क्या किया? मैंने कहा तुम मजलिस करो। कैसे करो? नहा लगाओ प्रॉपर्ली 5 मिनट, एक वहां 5 मिनट से ज्यादा नहीं होती। तो अगर 24 घंटे में 24 आवर्स में तुम 5 मिनट निकालो तो मुझे दुआ दोगे 1 साल करके देखो, 1 महीना करके देखो, भावनगर में तुम अच्छा ग्रो करो। तो उसने कहा मजलिस करो। कैसे? खड़े हो, एक ना सुने ना, हस्बैंड वाइफ बच्चों को जरूर लेना, उनकी तरबियत होती, उनको मालूम होता। आज मासूम छोटा बच्चा है जब बड़ा होगा तो उसको मालूम होगा कि उसके माँ बाप मजलिस करते थे तो हमको नहीं करना है। उसके बाद और मैंने कहा न्यास के लिए कुछ नहीं, गिलास में पानी रख लो, जस्ट गिलास में पानी रखो, इसी मत लो। और आई एम सेइंग डोंट टेक इट इजी। गिलास में पानी रखो, इसके लिए जो चीज हुसैन से निस्बत होगी उसमें शिफा होगी। गिलास में पानी रखो, बस प्रॉपर्ली खड़े रहो, 2 आंसू निकालो, मातम करो, दुआ करो। चलो आप यकीन करो, मिंबर से बोल रहा हूं, 1 साल के बाद मेरी मुलाकात मवा में हुई। मवा में मुलाकात हुई, जुमा का दिन था, दुआ में हम गए थे। मस्जिद से पढ़ रहा था, खमसा पढ़ने का नॉर्मल डेज। तो वो मुलाकात हुई 1 साल या 2 साल बाद मेरी मुलाकात हुई मवा। मैंने कहा यार पढ़ाई नहीं की है, बॉम्बे छोड़ के आ गए। उसने कहा मौलाना बॉम्बे छोड़ के आ गया, और अब यहाँ पे भी प्रॉपर्टी है, बॉम्बे में 2 नहीं 4 फ्लैट है। उसके बाद कहता है, उसका झूठा सुना, मौलाना हुसैन ने फिक्रुस को क्या किया तो मुझे दे दिया। क्या कहता है आज तक मैंने मजलिस नहीं छोड़ी, अब मैं सोमिठी को हाथ लगाता हूँ सोना बनता। कहता है ये मजलिस की बरकत मेरे घर में ऐसी है कि मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता, मैं सोच भी नहीं सकता कि कहां से आ। लेकिन फिर वो खुलूस के साथ करोगे, क्यों वो मजलिस की बरकत? ये गारंटी है कि मासूम आते, जिस घर में मासूम आए उस घर में भी बला होगी, कोई परेशानी होगी। ये बिलीफ की बात है। और चौथे इमाम का मशहूर वाक़या, चौथे इमाम करबला के 20 वर्ष से करबला के बाद जब अहले हरम वापस आए, दिन गुजरे, मदीने के जो शिया उन लोगों ने जाकर चौथे इमाम से कहा कि मौला मेरे घर में खुशी है, बेटा बेटी जेवरी शादी आप नसीब लाई। इमाम ने कहा सर को उठा, भाई करबला के बाद हम किसी खुशी में नहीं गए, रोने लगे।
मैंने कहा मौला आप भी मेरे घर कैसे हैं, मेरे घर में बरकत कैसे? क्या आपको ये यकीन है कि इमाम घर पे आए तो बरकत होगी? है? अरे बोलो यहाँ यकीन है ना? अच्छा लग रहा पीछे वाले को यकीन है, किसी और को नहीं। के साथ मौला मौला बोली फलक बोला मौला तारा टूट कर बोला मौला लगाओ है गली नारा मौला हर इसमें बोलने वाला हर इंसान में तोला नारे हाज़री। उसने हमको ये यकीन है कि मासूम जब आते हैं तो बरकत होती है। मिसाल के तौर पे हदीस किस्सा हमारे पास वेरी कॉमन, हमारे पास वो इम्पोर्टेंस नहीं। और ये नहीं बोला किसी में जेना बात कर रहा नहीं मां चल भी हदीस जैसे हदीस किस्सा के बारे में रोज अगर तुम्हारे घर में हदीस किस्सा, लेकिन फिर प्रॉपर्ली वैसी ये नहीं कि खाना बना रहे टेबल पे लगे हुए हदीस किस्सा चल रही नहीं। You have to sit properly. क्यों? हदीस किस्सा का जो एंड है वो क्या है? अल्लाह का रसूल इमाम अली से क्या बोल रहे हैं? एंड क्या है हदीस किस्सा का? अल्लाह का रसूल मौला से क्या बोल रहे हैं? दोनों मासूम, एक मासूम दूसरे मासूम को बोल रहे हैं। वो रसूल के जिसको अबू जहल ने साबित कहा, वो रसूल कहता है या अली जहां ये हदीस पढ़ी जाएगी वहां रहमतों का नुज़ूल होगा। अब शक है? अल्लाह का रसूल बोला, मैं नहीं बोल रहा। जाके तर्जुमा देगा गुजराती में, इंग्लिश में। जहां ये हदीस पढ़ी जाएगी वहां रहमतों का नुज़ूल होगा। तो अब आप ये बोलो कि रसूलुल्लाह रहमतें नहीं, जहाँ रहमत होगी वहाँ बला चली जाएगी, जहाँ रहमत होगी वहाँ मुसीबत चली जाएगी, जहाँ रहमत होगी वहाँ परेशानी चली जाएगी। अगर भावनगर के हर घर में, लेकिन बार-बार मैं बोल रहा हूँ प्रॉपर्ली यू हैव टू सिट, बैठना, प्रॉपर्ली बैठना, एहतिराम के साथ पूरी हदीस सुनना, सुनने के बाद दुआ करना कि तुम जहाँ बैठे वहाँ रहमत का ऐसा शेर आ जाएगा। हमारे पास गोल्ड की माइंस है, सोने की कानें, but we don't want to take. We don't want to take. हम परेशानियों में घिरे हुए इसलिए। तो चौथे मन में क्या कहा कि भाई हम करबला के बाद किसी खुशी में नहीं जाते। तो इस मोमेंट में क्या मौला फिर मेरे घर में बरकत कैसे होगी? तो सर चौथे मन में क्या कहा नफ्स है मासूम की, मैंने यूं ही नहीं कहा। क्या होता है ना, करबला का सबसे बड़ा अज़ादार, करबला का सबसे बड़ा मातमदार, सबसे ज्यादा अपने बाबा पे रोने वाला 34 इयर्स 34 बरस तक जिसने हुसैन की अज़ादारी की, हुसैन का मातम किया, वो इमाम क्या बोल रहा? तुम बरकत चाहते, तुम ये चाहते कि मैं तुम्हारे घर आऊं? If you really want me to come to your house, तुम ये चाहते कि मैं आऊं? उसने कहा हाँ बोला पड़ेगा। तो कहा मेरे बाबा की मर्जी से। नस है नस, मेरे बाबा की मर्जी से हम आएंगे। उस दिन से फिर ये शादियों में जो हम मजलिस करते हैं, आप लोग भी करते हैं खोटे भाई। हर जो इमाम का चार शादी से पहले जो मजलिस करता ना, ये रिवाज वहां से है कि घर में मजलिस करो। इमाम बोला घर में मजलिस करो। हमने कितना इजी किया मजलिस को, 2 महीने 8 दिन की मजलिस हो गई। थैंक यू वेरी मच। मत करो मजलिस से हुसैन अपने घर में रोज 5 मिनट की करो, 5 मिनट। उसके बाद देखो कि तुम्हारे घर के कैसे कैसे तुम्हारा रिस्क खुलता है, कैसे कैसे परेशानियां दूर होती। ये बंदा कहता है मौलाना अब तो मेरा ये हिसाब हो गया, मेरा बिजनेस इतना स्प्रेड हो गया कि मौका में भी मैंने घर ले लिया। बॉम्बे में तो है 4 फ्लैट है बॉम्बे में, 2 साल के तो मेरी एक ही ब्रेकफास्ट आती है कमेटी वालों से, तुम लोग जो काम कर रहे हैं
इसको कैरी करो, इसी अंदाज से करो, कंपटीशन नहीं करना। जितना खुलूस होगा हुसैन उतना आगे। बिल्कुल जो काम करो, मैं यूथ का बोला इतना यूथ सुनना कि जो काम करो वो हुसैन के लिए करो। इफ यू वर्क फॉर इमाम हुसैन, दुनिया और आखिरत तुम्हारी। बस ज्यादा मुझे पता नहीं है, बस शाम की मेरी मजलिस इंशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच कि पूरे बड़े बड़े लोग बैठे गए, तुमको अंदाजा नहीं है तुम्हारा स्टेटस क्या है। यकीन करो कि जो हुसैन के लिए काम करता है उसका बहुत बड़ा स्टेटस है, बहुत बड़ी बात। खुशनसीबी समझो, यू आर लकी पर्सन इन भावना, यू आर लकी। आपको मालूम है मिडिल ईस्ट खोए बड़े बड़े मिलियनर्स जो थे वो आके न्यास बनाते, कतरा उतारा, मशहद मुक़द्दस ले लो, नजफ अशरफ ले लो, अल्लाह ज़ियारत से वहां पे जो खुदाम है ना, जो जूते लेते, जो खड़े रहते हो जूते लेते हो, शूज स्टैंड पे, शूज स्टैंड पे जो शूज लेते वो कौन लोग? मिलियनर्स है, पैसे वाले हैं। वहां बाकायदा नाम लिखाना पड़ता, महीनों में जाके नाम आता, एक दिन की ड्यूटी। वो लोग फख्र महसूस करते कि साहिब के जूते लेके मेरे को रखना चाहिए। ये है करबला, ये है तुम्हारा मकाम। अंदाजा लगाओ जब मौला हुसैन ने भावनगर में ये लड़कों को, ये इन लोगों को चुना, कितने हैं यहाँ पे? हजारों में है ना, खाली इतने ही क्यों समझे? तुमसे काम ले ले, क्या इमाम और किसी से काम नहीं ले सकते? सबसे ले सकते, लेकिन तुम लोग हुसैन की निगाह में खास हो कि हुसैन ने तुमको भावनगर के इतने मजमे में इनको पिक करके मौला ने तुमको अपनी खिदमत के लिए दिया। बस शुक्र अदा करो, दौड़ के शुक्र की नमाज पढ़ो आज कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि हुसैन ने हमको चुना। अब दुआ ये करो कि मौला जिंदगी की मेरे खास तुमने सुनो, जिंदगी की आखिरी सांस तक मैं आपकी खिदमत करता, आपके लिए काम कर, जिंदा रहूं भावनगर में तो हुसैन के लिए, मरूं तो हुसैन के लिए। बस हुसैन गरीबों का इमाम, भूखा और प्यासा इमाम। जो काफिला पहली मुहर्रम को आया था वो रुखसत चला जाएगा, अब ये सुनसान हो जाएंगे अल्लाह खाने। दोस्तों 4 रबीउल अव्वल 2 रातें और कल की और परसों, फिर दौरे अज़ा की आखिरी रात आ जाएगी। फिर आप जिंदा रहेंगे तो आइंदा साल हुसैन का मातम करें, हुसैन का गम करें। अब तो हर दिन से ये आवाज है कि शाह करबला तेरी खिदमत ना हो सके, मेहमान नैनवा तेरी खिदमत ना हो सके, फातिमा का लाल रुखसत हो जाएगा। दोस्तों जब तक अय्याम अज़ा थे, हुसैन हमारे दरमियान में थे, कितना दिल को सुकून था। अब हुसैन जाने के बाद क्या सन्नाटा है, ये आजादारी, ये मुसलसल एक मजलिस से दूसरी मजलिस में जाना, ये बीवी का करम। रोज आप टाइम के ऊपर इमाम बारगाह आने मजलिस के लिए, अब 7 रबीउल अव्वल के बाद क्यों आएंगे? ना आप आएंगे ना फातिमा आएंगे, बीबी ज़हरा हमारे घरों में नहीं आई। अभी आपने जाकिर से वो लम्हे का जिक्र सुना कि जब ये लुटा हुआ काफिला मदीना पहुंचा, मैंने कह दिया, आपने सुन लिया कि मदीना काफिला जो 28 रजब को चला था, अब ये काफिला पलट के आया तो 28 को तो हुसैन भी थे, अब्बास और अली अकबर भी थे, लेकिन अब जब आया तो बीवियों की गोदियां उजड़ चुकी थी, सर से बारिशों के साए उड़ चुके थे,
जब मदीना दूर से देखा, आहिस्ता नहीं रोना, आहिस्ता नहीं रोना, तकल्लुफ से मत रो। ये सोच के गिरिया करो कि फातिमा ने कुछ नहीं मांगा है तुमसे। यही कहा बाबा मेरे बच्चे पे रोएगा तो उस वक्त अल्लाह के रसूल ने कहा था कि बेटी अल्लाह एक ख्वाब पैदा करेगा जो तेरे हुसैन का मातम करेंगे। तो हुसैन की दुखियारी माँ ने हाथों को उठा के दुआ दी कि परवरदिगार मेरे हुसैन पे रोने वालों को आबाद रखना। दोस्तों आज हम लोग बचे हुए ना, सिर्फ और सिर्फ बीबी सहरा की दुआ है। मैं कैसे बताऊं आपको कि पूरी दुनिया में जो अज़ादारी हो रही, कैसे हुसैन के अज़ादार जिंदा है, वो सिर्फ और सिर्फ मौजूदे के अलावा कुछ नहीं है। मैं तो अपनी आंखों से एक एक जगह देखता हूँ। बस दोस्तों लुटा हुआ काफिला जब मदीना पहुंचा, दूर से नाना का मदीना दिखा तो बीबी उम्मे कुलसूम ने मरसिया पढ़ा कि नाना के मदीने हमारे आने को कबूल ना कर। अरे जब चले थे तो हमारे सरों पे हमारे वारिसों के साए थे, गोलियां आबाद थी, अब सब उजड़ चुका। बैरून मदीना काफिला रोका गया। चौथे इमाम ने बशीर से कहा कि मदीने में जाकर इत्तला दे दे कि काफिला आया है। बशीर ब्लैक फ्लैग लेके, सियाह परचम लेकर मदीने में दाखिल हुआ। उसने ऐलान किया कि मदीने वालों मदीना लुट गया, हुसैन सिवा हो गए, फातिमा का घर उजड़ गया। बशीर कहता है कि वो मंजर में कभी नहीं भूल सकता। जब मैं मदरसे के सामने से जा रहा था, जवान हाथों में कुरान लेकर बाहर आए और आकर कहा ये बता कि अली अकबर वापस आए। इसने कहा नहीं आए अली अकबर। बशीर कहता मैं इत्तला देता हुआ महने बनी हाशिम में पहुंचा। इतना मजमा था कि मुझे नाखे से उतरना पड़ा। मैंने देखा एक छोटा बच्चा मेरे दामन को पकड़ के खींच रहा। मैंने बच्चे को गोद में उठाया, पूछा बेटा तुम कौन हो? तो कहा कि ये बता कि मेरा बाबा वापस आया। अगर मेरा बाबा वापस आया तो घर जाके नए कपड़े पहनूंगा, अपने बाप का इस्तेमाल करूंगा। पूछा किसके बेटे हो? तो कहा मैं अब्बास का बेटा हूँ। आहिस्ता मत रो, आहिस्ता मत रो, मौला तुमको आबाद रखे, मौला तुमको आबाद रखे, बीवी तुम्हारे एक एक आंसू को कबूल करे। बस बस जगह नहीं बैठे, तुम्हारे बाबा वापस नहीं आए। बशीर इत्तला देता हुआ मस्जिद नबवी में पहुंचा, मिंबर के करीब गया और कहा मदीने वालों मदीना लुट गया। वो कहता इतना मजमा था, हर तरफ से हाय हुसैन की आवाजें थी। फिर कहता है इतने मजमे में एक रास्ता बनने लगा। मैंने देखा कि एक बीवी है जो मुकम्मल पर्दे में है, हाथ में लकड़ी है। आहिस्ता आहिस्ता आई आवाज आई, ज़ौजे जनाब अमीर उम्मुल मनीन आ रही है। उम्मुल मनीन ने आके कहा ये बता जब हुसैन शहीद हुआ तो मेरा अब्बास कहाँ था? क्या अब्बास ने मुझे शर्मिंदा किया? तो सब बशीर ने कहा नहीं बीवी, जब तक अब्बास जिंदा थे कोई हुसैन के करीब नहीं आया। अब्बास के सामने कटे, उसके बाद हुसैन जिवा हुए। उम्मुल मनीन ने करबला का रुख किया और अब्बास नूरे फातिमा के सामने शुरू कर दिया। और मैंने मजलिस खत्म कर दी 1 मिनट। अब ये काफिला मदीने में दाखिल हुआ। आप तसव्वुर करो 28 रजब को जाने वाला काफिला, हुसैन अब्बास वली अकबर साथ है और ज़ैनब बिल्कुल अकेली है। आई काफिला चला, जैसे ही कब्र रसूल के पास पहुंचा मस्जिद को नाखे बिठाए गए, सैदानियां उतरी, ज़ैनब सीधा मज़ार रसूल पे पहुंची, गौर से देखा, देखने का सलाम अलैका या जद्दा, अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। नाना आपकी नवासी आ गई, लेकिन हुसैन मेरे साथ नहीं आया। नाना ये नामहरमों का मजमा है, वरना ज़ैनब बाजू के नींद दिखाती। मुझे दरबारों में जाना पड़ा, मुझे बाजारों में जाना पड़ा। नाना मेरे सर से बीमार के उठ कर रोते थे छाले, आबिदे बीमार के उठ कर रोते थे छाले, आबिदे बीमार के उठ कर रोते थे छाले, आबिदे
बरसाते थे जर्रे पी रहे पुरखार के, उठ कर रोते थे छाले आबिदे बीमार के, उठ कर रोते थे छाले आबिदे बीमार के। अश्क बरसाते थे जर्रे पी रहे पुरखार के, उठ कर रोते थे छाले आबिदे बीमार के, उठ कर रोते थे छाले आबिदे बीमार के। भेड़िया भी सर पटकती जा रही थी राह में, सैकड़ों खाता तदुर्रे नातमा एक आह में, सैकड़ों खाता तदुर्रे नातमा एक आह में। जुल्म जालिम कर रहे थे मालो ज़र की चाह में, कम नहीं होते थे सदमे क़ल्ब आले शाह में, कम नहीं होते थे सदमे क़ल्ब आले शाह में। जैसे जैसे क़ुर्ब होते जाते थे दरबार के, जैसे जैसे क़ुर्ब होते जाते थे दरबार के, जुल्म बढ़ते जा रहे थे शिमर बद किरदार के, उठ कर रोते थे छाले आबिदे बीमार के, फूट कर रोते थे छाले आबिदे बीमार के। वो आबिदे बीमार है, वो आबिदे बीमार है, वो बेकसो बेयार है, वो बेकसो बेयार है। माँ और पुपी है सर खुले, वो काफिला सालार है, वो काफिला सालार है, वो काफिला सालार है। करबला के बाद भी वो सैयदे सज्जाद है, दूसरा होता तो कह देता खुदा कोई नहीं, उठ कर रोते थे छाले आबिदे बीमार के, उठ कर रोते थे छाले आबिदे बीमार के। झूठ भी आपस में ये कहते हैं आहिस्ता चलो, पुश्त पर अपनी हरम बैठे हैं आहिस्ता चलो, पुश्त पर अपनी हरम बैठे हैं आहिस्ता चलो। जख्म पहले ही बहुत खाए हैं आहिस्ता चलो, गमज़दा बच्चे अभी सह में है आहिस्ता चलो, गमज़दा बच्चे अभी सह में है आहिस्ता चलो। नन्हे नन्हे फूल हैं ये अहमद मुख्तार के, नन्हे नन्हे फूल हैं ये अहमद मुख्तार के, गम से मुरझाए हुए हैं सैयद अबरार के, उठ कर रोते थे छाले आबिदे बीमार के, उठ कर रोते थे छाले आबिदे बीमार के। पुश्त पर बैठी है हैदर की बहू और बेटियां, फातिमा ज़हरा की हैं ये बेरदा शहजादियां, फातिमा ज़हरा की हैं ये बेरदा शहजादियां। हाथ पीछे की तरफ
रफ करके बधी है रस्सियाँ। घर में रेती पर न गिरने पाए बेकस बीबियाँ। घर में रेती पर न गिरने पाए बेकस बीबियाँ। भूल जाओ आज पैमाने सभी रफ्तार के, भूल जाओ आज पैमाने सभी रफ्तार के। चाहे दुर्रे ही हमें खाने पड़े कुफार के, उठ कर रोते थे छाले आबिदे बीमार के, उठ कर रोते थे छाले आबिदे बीमार के। अपनी पुश्तों पर कजावे भी नहीं है क्या करें, और इन पर बीबियां बैठी हुई हैं क्या करें, और इन पर बीबियां बैठी हुई हैं क्या करें। तशना लब अतफाल बेकस हैं हज़ी हैं क्या करें। कुछ तो प्यासे बच मरने के परी हैं क्या करें, कुछ तो प्यासे बच मरने के परी हैं क्या करें। रास्ते भर सिलसिले जारी रहे गुफ्तार के, रास्ते भर सिलसिले जारी रहे गुफ्तार के। जानवर भी जानते हैं मर्तबे सरकार के, उठ कर रोते थे छाले आबिदे बीमार के, उठ कर रोते थे छाले आबिदे बीमार के। बेकस का है पैदल सफर, बेकस का है पैदल सफर। कांटों भरी है रहे गुजर, कांटों भरी है रहे गुजर। तो के गिरा के वजन से इनकी खमीदा है कमर, इनकी खमीदा है कमर, इनकी खमीदा है कमर। ऐसी हालत में मसाइब की उठाई सख्तियाँ। दर्द है सौ तरह के लेकिन दवा कोई नहीं, उठ कर रोते थे छाले आबिदे बीमार के, उठ कर रोते थे छाले आबिदे बीमार के। हमने सोचा भी न था एक रोज ऐसा आएगा, अपनी नंगी पुश्त होगी और आले सैयदा, अपनी नंगी पुश्त होगी और आले सैयदा। जब नबी की आल हो रन जो अलम में मुब्तला, जानवर भी ऐसा कोई दिन न देखे या खुदा, जानवर भी ऐसा कोई दिन न देखे या खुदा। सर गुले शहजादियाँ बलवे में अगियार के, सर गुले शहजादियाँ बलवे में हो अगियार के। चार सूरस्ते सजाए जाते हो बाजार के, उठ कर रोते थे छाले आबिदे बीमार के, उठ कर रोते थे छाले आबिदे बीमार के। हमें मामे वक्त से आंखें मिला सकते नहीं, सैयद सज्जाद को चेहरा
दिखा सकते नहीं। सैयदे सज्जाद को चेहरा दिखा सकते नहीं। हमें है शर्मिंदा कि उनके पास जा सकते नहीं। अब सजा से भी यहाँ खुद को बचा सकते नहीं। अब सजा से भी यहाँ खुद को बचा सकते नहीं। दिल दुखाए हैं जो हमने खुल्द के सरदार के। दिल दुखाए हैं जो हमने खुल्द के सरदार के। मुनतज़िर शायद हमारे होंगे शोले नार के। उठ कर रोते थे चाले आबिदे बीमार के। उठ कर रोते थे चाले आबिदे बीमार के। सैयदे सज्जाद भी सुनते थे इनकी गुफ्तगू। सुन के ऊँटों की ये बातें रोते जाते थे लहू। सुन के ऊँटों की ये बातें रोते जाते थे लहू। करे दीन इंसानों ने खुद इंसानियत बेआबरू। बन गए औलाद महबूबे इलाही के अदू। बन गए औलाद महबूबे इलाही के अदू। जानवर भी है ज़फ़र कुर्बाशे अबरार के। जानवर भी है ज़फ़र कुर्बाशे अबरार के। देख लो हालात पढ़कर शाह के रहवार के। उठ कर रोते थे छाले आबिदे बीमार के। उठ कर रोते थे छाले